क्लास सिक्स्थ। आज मैं आपका जो चैप्टर 10 है उसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ये कहा था मुझसे कि हमें मेंसुरेशन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। तो मेंसुरेशन को हम दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेंसुरेशन, सबसे पहले मेंसुरेशन का मतलब होता है मेज़रमेंट। मैंने आपको एक लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था आपसे कि मेंसुरेशन का मतलब होता है मेज़रमेंट या किसी चीज़ को नापना। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को मेज़र करना, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी उसकी लेंथ्स हैं उनको मेज़र करना। वो मेज़र कैसे करते हैं वो सब आता है मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है। तो हम डिफरेंट शेप्स होती हैं, अलग अलग तरह की शेप्स आपने देखी होंगी अपनी डे टू डे लाइफ में, अलग अलग तरह की शेप्स देखी होंगी, अलग अलग तरह की पैटर्न देखे होंगे, डिज़ाइंस देखी होंगी। उनके अंदर आपने देखा होगा अगर उसको नापना है, उसको मेज़र करना है तो कैसे करना होता है, किस तरह से हम उसे निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो हम मेंसुरेशन से सीखते हैं। मेज़रमेंट्स के बारे में मेंसुरेशन से सीखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? अब आप देखें कि कोई भी शेप होती है, ये डिफरेंट शेप्स हैं और इनमें पेरीमीटर क्या होता है। तो मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी पेरीमीटर की। देखो जैसे इसमें लिखा है पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ लो कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, अगर आप किसी भी शेप में, जैसे ये शेप है तो इसमें बाउंड्री, जैसे बाउंड्री में एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, तो बिल्कुल सिंपली और बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो आप ये करेंगे कि इन सब की लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, तीनों साइड्स की लेंथ को प्लस कर लेंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। चार साइड्स हैं तो इनको प्लस कर लो। राउंड है तो राउंड राउंड में उसका जो साइड वो होता है, इसमें राउंड दिया ही नहीं है। अगर राउंड है, अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर आप उसकी जो सरकमफ्रेंस होता है ना, उसकी बाउंड्री होती है, उसको मेज़र कर सकते हो तो उसको कर लो, तो वो ही पेरीमीटर हो जाता है। उसे पेरीमीटर नहीं, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, लेकिन है वो पेरीमीटर ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ साइड्स की बात होती है वहाँ पर सारी साइड्स का सम ही पेरीमीटर हो जाता है। तो हम ये इसे डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी मैंने, जिन्होंने नहीं, जो उसमें नहीं थे क्लास में, तो उनके लिए बोला। अब जैसे ये फिगर है, इस फिगर के अंदर जितनी साइड है, देखिए 4 सेंटीमीटर पहली साइड है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है। फिर देखिए अंदर वाली साइड से मतलब नहीं है, जो इसकी बाउंड्री पर है। देखो पहली साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 2 ये वाली, और ये छोटी वाली 1 है, फिर ये 1, फिर 2, फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये आ रही है 2, फिर ये 5, और ये 2, और ये 3। यानी बाहर बाहर का कोई सा भी कैसा भी फिगर हो, उसकी सारी साइड्स का सम, सारी साइड्स का को मेज़र कर लो और उनको सम कर दो, उन सबको जोड़ दो, उनको ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब इसकी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ हमने प्लस कर ली तो हमें पता लग गया कि इसका पेरीमीटर क्या है। अब देखिए पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का होगा तो उसके अंदर डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें 2 लेंथ होंगी और 2 ब्रेथ होंगी। आप देख लें जरा, जैसे ये अगर एक ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसमें 2 लेंथ्स होंगी, ये 2 लेंथ्स होंगी और 2 ब्रेथ होंगी, 2 ब्रेथ होंगी। तो हम दोनों 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेथ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको 12 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 कर लेंगे तो भी ये पेरीमीटर है। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो कैसे निकला कि 2 लेंथ हैं, 2L हैं और 2B हैं। तो मैंने क्या किया, 2L और 2B को रख दिया, यानी 2L प्लस 2B। अब इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो 2L प्लस B एक हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लगा के सीधा कर सकते हैं। फॉर्मूले हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं कि उससे हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाएँ। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाता है पेरीमीटर क्या होता है, तो हम बिना फॉर्मूले के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। अभी आपको ये 2L प्लस बी ही यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। जी आ रही है लेट्स ट्राई 1, इसके अंदर आपको इसी को यूज़ करना है। तो हम लेट्स ट्राई 1 ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आप देखें लेट्स ट्राई 1 में पहला क्वेश्चन है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक एंड फाइंड इट्स पैरामीटर इन सेंटीमीटर। अब आपको ये काम तो अपने आप ही करना है कि आपको अपनी मैथमेटिक्स बुक को की लेंथ को
साइड्स की लेंथ को मेज़र करना है और उसका पैरामीटर सेंटीमीटर में लिखना है। तो बस आप क्या करेंगे, जैसे ये आपकी बुक है, इस बुक में आपको ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इसमें दो लेंथ हैं, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, और दो ब्रेथ हैं, एक ये ब्रेथ है और एक ये ब्रेथ है। तो आप इसको मेज़र कर लेंगे, अगर इस एल को मेज़र कर लेंगे तो ये भी इतनी हो जाएगी, और इसी तरह से इसकी ब्रेथ को मेज़र कर लेंगे तो ये वाली भी ब्रेथ हो जाएगी। तो 2l+b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप दोनों को एक स्केल की हेल्प से मेज़र करके, और फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l+b वाला लगा सकते हैं। एल और बी की वैल्यू रख दें, कितनी लेंथ आई कितनी ब्रेथ आई दोनों रख दीजिए यहाँ पर, और आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना काम ये होमवर्क आपके लिए है, ये आप करेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 5। उन 5 में एक तो ये आसान वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है और 3 भी थोड़ा अलग है। 4 और 5 में देख लेते हैं। पहले मैं 2 पे आता हूँ। 2 क्या है? राहुल लाइक्स टू रन अलोंग द, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है, तो आप इसको निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं इस पर। राहुल लाइक्स टू रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ हिज सोसाइटी पार्क। राहुल लाइक्स टू रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ हिज सोसाइटी पार्क। उसके सोसाइटी पार्क डेफिनेटली एक रेक्टेंगल है, और उस पे उसके किनारे किनारे उसके चारों तरफ वो दौड़ता है। हिज पार्क इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड। 100 मीटर वो लंबा है और 50 मीटर वाइड है। वन डे इफ ही टुक 8 राउंड्स ऑफ द पार्क, अब वो एक दिन में 8 राउंड्स लेता है, यानी 8 बार वो उसके चारों तरफ दौड़ता है। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन ऑल, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा टोटल। अब देखें जरा, मैं आपको दिखाता हूँ LT1 में जो दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया, एक फिगर आउट कर लिया कि मैं उसका पार्क किस तरह का है। 100 मीटर उसकी लेंथ है और 50 मीटर उसकी ब्रेथ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन। तो गिवन लिखेंगे पहले। गिवन में क्या है? लेंथ ऑफ पार्क, यानी इसे L बोलेंगे। 100 मीटर उसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ ऑफ द पार्क इज 50 मीटर। नंबर ऑफ राउंड ही टुक, अब नंबर ऑफ राउंड उसने कितने लिए, वो 8 है, ठीक है, 8 है, नंबर ऑफ राउंड 8 है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उससे ये पता लग जाएगा कि एक राउंड में वो कितना कवर करता है। तो इसमें एक L है, ये भी L हो जाएगी, ये B है, ये B हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2l+b में L 100 रख देंगे और B 50 रख देंगे। तो 200 + 50 कितना हो गया? 150। 2 × 150 दैट इज 300 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क आ जाएगा 300 मीटर। अब हमें ये पता करना है कि वो कितना दौड़ता है। तो एक राउंड में तो इतना है, तो 8 राउंड में कितना होगा? 8 × 1 राउंड में जितना दौड़ता है, तो 8 1 राउंड में कितना है? 300। तो 8 × 300 दैट इज, वो डिस्टेंस ही कवर्स इन ऑल, डिस्टेंस ही कवर इन ऑल कितना हो जाएगा? 2400 मीटर्स, यानी 2400 मीटर्स ही विल कवर इन 8 राउंड्स। ही कवर्ड इन 8 राउंड्स, ठीक है। तो 8 राउंड्स में वो 2400 मीटर कवर करेगा। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने पूछा यही है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। आते कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है थर्ड वाला, थर्ड पे आ गए ना। थर्ड है द स्विमिंग पूल इन प्रियाज अपार्टमेंट इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। तो स्विमिंग पूल, प्रिया के अपार्टमेंट में एक स्विमिंग पूल है और वो 15 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है। तो हमें इसे फिगर आउट करना है, इसको हमें फिगर बनाना है। इसकी फिगर बना के हम एक इसी रफ फिगर बनाते हैं, उसमें बना लेते हैं कि 15 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है। तो हमें ये हेल्प करता है थोड़ा आगे सोचने में कि आगे करना क्या है। प्रिया स्विम्स 10 लैप्स। अब लैप्स का मतलब है कि जितनी उसकी लंबाई है, स्विमिंग पूल की कितनी लंबाई है? 15 मीटर। इसका मतलब है कि एक बार वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक तैर के जाती है, उसे 1 लैप बोलते हैं। वापस आने को नहीं, केवल एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने को, क्योंकि स्विमिंग में, ठीक है। तो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने को हम बोलेंगे 1 लैप। और उसने 10 लैप जो है वो डेली वो अपने स्विम करती है, 10 लैप, ठीक है। और उसकी फ्रेंड है रश्मि, रन्स 4 राउंड अराउंड द पूल। और जो उसकी फ्रेंड है रश्मि, वो 4 राउंड्स लगाती है उसी पूल के चारों तरफ लगाती है।
तो हु कवर्स मोर डिस्टेंस, प्रिया और रश्मि। अब ये कह रहे हैं कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो देखिए हमने इस इन्फॉर्मेशन को कैसे लिखा। देखो पहले तो हमने एक फिगर बनाया, एक रफ स्केच बनाया। इसमें क्या है कि उसका स्विमिंग पूल 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। एल कितनी है 15 मीटर और बी है 10 मीटर। हमने इसे नोट डाउन कर लिया कि लेंथ गिवन क्या है, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल हो गया 15 मीटर, ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल हो गया 10 मीटर। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या गिवन है कि प्रिया स्विम्स, कितना प्रिया स्विम करती है 10 लैप्स, वाइल रश्मि रन्स 4 राउंड, और रश्मि जो है वो 4 राउंड्स लगाती है। राउंड लगाने का मतलब है कि यहाँ से दौड़ना शुरू किया और चारों तरफ दौड़ के फिर वापस, फिर इस तरह से वो 4 राउंड्स लगाती है। लेकिन प्रिया स्विम करेगी तो यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ एंड कर देगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगी फिर यहाँ एंड कर देगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगी फिर ऐसा करेगी वो 10 बार। ठीक है, वो 10 लैप्स में दौड़ती है। अब देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय, अब इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें पहले हमें ये निकालना पड़ेगा प्रिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब देखो उसने 10 लैप्स लगाई हैं और उस लेंथ जो है वो कितनी है 15 मीटर, यानी एक लैप में वो 15 मीटर स्विम करती है, तैरती है। तो 10 लैप पे कितना, तो आपको लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रिया इन 1 लैप। एक लैप में कितना होगा 1 लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, यानी एक पूरी लेंथ होगी स्विमिंग पूल की, इतना ही तो वो स्विम करती है, तो वो 15 मीटर हो गया, यानी एक बार में वो 15 मीटर तैरती है। 15 मीटर शी कवर्स। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रिया इन 10 लैप्स। अब वो 10 लैप्स में कितना कवर करेगी, तो 10 इंटू 15, 15 कितनी है वो डिस्टेंस है जो वो एक बार में कवर करती है। सो नाउ 15 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो ये आ गया प्रिया कितना कवर करती है। प्रिया कवर्स 150 मीटर इन 10 लैप्स। नाउ अब आ जाते हैं कि हमें रश्मि को बताना है। तो रश्मि तो इसके चारों तरफ जाती है, तो हमें लेंथ ऑफ बाउंड्री पता लग जाए, यानी पेरीमीटर पता लग जाए, तो मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले मुझे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि रश्मि कितना कवर करती है। तो पहले पेरीमीटर ऑफ पूल निकालेंगे, वो 2l+b होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल, और l दिया हुआ है 15 और b दिया हुआ है 10 मीटर। तो देखिए l और b दिया हुआ है 15 मीटर, तो l दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है b, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 और 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 50 मीटर हो गया। तो इन एक राउंड में 1 राउंड में 50 मीटर वो प्रिया कवर रश्मि कवर करती होगी। लेकिन डिस्टेंस पूरी कितनी कवर की, तो 4 राउंड्स हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रश्मि हो जाएगा 4 × 50, दैट इज 200 मीटर। तो वो 200 मीटर कवर करती है। तो अब आप कंपेयर करके बता सकते हो कि प्रिया ने कवर किए 150 मीटर, रश्मि कवर्स 200 मीटर, तो हु विल कवर मोर, तो लिखेंगे सो क्लियरली रश्मि कवर्स मोर डिस्टेंस, रश्मि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, और मैं इसको जो मैंने ये सोल्यूशन किए हैं मैं इसको आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, और उसके बाद में जो 2 क्वेश्चन रह जाएंगे इनको आप ट्राई करेंगे। लेकिन इनके अंदर क्या है कि जैसे रेक्टेंगुलर फील्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एल और बी दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकालना है और उसको 8.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता लग जाएगी। फेंसिंग का मतलब है उसके चारों तरफ एक तार, चारों तरफ दीवार बनाना, उस पर फेंस बनाना, उस पर एक बाउंड्री बनाना, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ फेंस। फेंस का मतलब दीवार हो या टेम्पररी कोई दीवार, लकड़ी की दीवार, किसी भी तरह की, जिससे कि कोई घुस ना पाए उसके अंदर, वो करनी है हमें। तो हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मिल जाएगी। इसी तरह से इसमें भी यही है। अब फील्ड जो है वो 25 मीटर वाइड है और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 10 पर मीटर ये इतना है, तो लंबाई लेंथ चाहिए। तो आप कोशिश करना 4th क्वेश्चन करना, 5th मैं आपको कल अगले वीडियो में बताऊंगा। आप केवल 4th ट्राई करेंगे और 1st क्वेश्चन करेंगे। 1st क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको मेजरमेंट करके कर लेंगे, और 4th वाला क्वेश्चन आप करिएगा। 5th क्वेश्चन मैं करूँगा आपके लिए अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना कर लें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे बताएं, क्योंकि जो आपका जो ग्रुप है उसके अंदर सेटिंग्स जो हैं वो मैंने चेंज कर रखी हैं, क्योंकि बच्चे कुछ भी डालने लगते हैं।
तो अच्छा रहेगा कि आप मेरे पर्सनल नंबर पर, मेरा जो नंबर है, मैं 6 में, आप मेरा, मैं ग्रुप एडमिन हूँ इसमें, तो आप मेरा नंबर देख लें और नंबर पे आप जो है वो अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा 2 बजे से 3 बजे के बीच में ये सेटिंग्स जो हैं हम बदलेंगे, उस टाइम में आप अपनी प्रॉब्लम ड्रॉप कर सकते हैं, 2 से 3 के बीच में, 2 PM टू 3 PM, उसके बीच में आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ड्रॉप कर सकते हैं अपने ग्रुप पर। ठीक है, तो वो 1 घंटे के लिए हम सेटिंग्स को ऑन करेंगे, उस सेटिंग्स को हटाएंगे। ठीक है, और उसमें आप अपने मैसेज भेज दीजिए, उसके बाद सेटिंग्स फिर 3 बजे करीब सेटिंग्स जो हैं फिर से चेंज कर दी जाएंगी। तो यहाँ तक आप करिएगा, और ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर इनको करके, और आप 2 से 3 के बीच में डालना चाहें तो वो उस पर डालें, नहीं तो मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये होमवर्क भी सेंड करेंगे, और इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो हम लाइव क्लास में भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये आप कर लीजिए, फिर बात करते हैं।